अध्याय 14। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में कहते हुए ये कर्तृत्व प्रकृति का है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था। प्रकृति भी अपना ही स्वरूप है, ऐसा भगवान इस जगह कहते हैं। सत्व, रज और तम ऐसे प्रकृति के 3 गुण हैं। इनकी वजह से पृथ्वी पर अनेक तरह की वस्तुएं कैसी निर्माण होती हैं, इनका वर्णन इस अध्याय में है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति तत्व से निर्माण हुए सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आत्मा का बंधन है। इनमें से सत्व गुण सुख और ज्ञान की वजह से आत्मा का बंधन होते हैं। रजोगुण व्यक्ति में आसक्ति का निर्माण करता है, इसलिए व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करता है। इससे आत्मा बंधन में पड़ती है। तमोगुण अज्ञान से निर्माण होता है, वो सभी को मोह में डालता है। आलस्य, निद्रा और आदमी से होने वाली अनगिनत गलतियां, इनसे आत्मा बंधन में पड़ती है। इस तरह से सत्वगुण सुख कारक वस्तुओं में मनुष्य की आसक्ति निर्माण करता है। रजोगुण कार्य में व्यक्ति की आसक्ति निर्माण करता है, तो तमोगुण ज्ञान पर आवरण निर्माण करके व्यक्ति को कर्तव्य कर्मों के बारे में विस्मृति निर्माण करता है और गलतियां करने में विवश करता है। रजोगुण और तमोगुणों को पराभूत करके सत्वगुण ऊपर आता है, तब व्यक्ति सात्विक हो जाती है। सत्व और तमोगुणों को पराभूत करने के बाद व्यक्ति राजस हो जाती है और सत्व तथा रजो गुणों का पराभव होने के बाद व्यक्ति तामस गुणी होती है। सत्व गुण की वृद्धि से व्यक्ति ज्ञान संपन्न होती है। रजोगुण की वृद्धि से व्यक्ति का लोभ बढ़ता है और कार्यों की ओर वह खींचा जाता है। तमोगुण वृद्धि से व्यक्ति किसी काम से प्रवृत्त नहीं होती, जिसको सभी ओर अंधकार दिखाई देता है और कर्तव्य कर्म करने के बारे में वो असमझ हो जाता है। परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए इन तीनों गुणों के परे जो परमेश्वरीय तत्व है, उसको समझ लेना चाहिए। अर्जुन पूछता है, इन तीनों गुणों को जिसने पार किया है, ऐसा मनुष्य कैसा होता है, उसका आचार कैसा होता है? भगवान कहते हैं, इन तीनों गुणों का कार्य क्रम से ऐसा है: ज्ञान, कार्य में प्रवृत्ति और अज्ञान। ये सब मिलने के बाद भी जो इनका द्वेष नहीं करता और न मिलने की वजह से आकांक्षा भी नहीं रखता है, कर्म के फलों के बारे में वह स्पर्धालु नहीं है, ये तीनों गुण उसको चंचल नहीं करते। सुख और दुख जिसको समान होता है, जो अपने में स्थिर होता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, जिसे रुचिपूर्ण या अरुचिपूर्ण ऐसा कुछ नहीं है, जिसे निंदा या स्तुति समान होती है। मान, अपमान, शत्रु, मित्र, इन सबको जो समान दृष्टि से देखता है, जो सदा के लिए धीर गंभीर प्रवृत्ति का है, ऐसा मनुष्य गुणातीत हुआ, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक निष्ठता से मेरी सेवा करता है और ब्रह्मीभूत अवस्था प्राप्त करता है।